डॉक्टर की दवाई की वजह से ये रिकवरी तो होनी थी, लेकिन जिस मुसीबत में तुम खुद को डाल रही हो उससे रिकवरी होगी या नहीं? माम, मैं कुछ समझी नहीं। कैसी मुसीबत? कौन सी रिकवरी? देखो बेटा, हो सकता है मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। आप क्या बोल रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन दिनों तुम रवि की तरफ झुकती जा रही है। उसकी झूठी बातें और दिखावा का प्यार तुम पर जादू कर रहा है, और फिर से तुम उसी के जाल में फंसती जा रही हो। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई दिखावा नहीं है उसके प्यार में। वो सच में बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरी बहुत केयर करता है। इसमें कोई दिखावे वाली बात है ही नहीं। मैं जानती हूँ माँ, सच में। हाँ, जब तुम देविका थी तब भी तुम उस पर ऐसे ही विश्वास करती थी, और तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें मौत के कगार पर ले आया था। माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। अब रवि वैसा नहीं है, वो बहुत बदल गया है। मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत कुछ नहीं बदला है। हालात आज भी वैसे ही हैं। आज भी तुम्हारी फीलिंग्स वही देविका जैसी है, सिर्फ रवि का शिकार बदल गया है। पहले उसने देविका का मर्डर किया था, और अब तुम्हारी बारी है। उस धोखेबाज रवि की नीयत आज भी वैसी है। अपनी आंखों से ये प्यार की पट्टी हटा दो ताकि तुम सच्चाई को देख सको। बेटा, वो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो इस खेल का शातिर खिलाड़ी है। वो जान चुका है कि उसके गुनाहों में जो उसके साथीदार थे उनका क्या हाल किया है तुमने। वो सिर्फ अपने आप को इस सब से बचाने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा है। साक्षी ने बहुत बड़ी गलती की जो उसे वहां मंदिर में बुला लिया, जब निवेदिता तुम पर हमला करने वाली थी। शायद उसी वक्त तुम्हारे प्रतिशोध का राज उस पर खुल गया होगा, और वो झूठी केयर करने का दिखावा करने लगा। बेटा, मैं उसी वक्त मंदिर में तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सबके सामने मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि अंबिका वो जानता है कि तुम्हारे पास इंटरनेशनल बिजनेस है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, और इस सब का कंट्रोल तुम्हारे पास है। इसलिए वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फिर से फंसाना चाहता है, और तुम उसके प्यार के जाल में फंसती चली जा रही हो। अंबिका वो तुम्हारे साथ भी वही हाल करेगा जो देविका के साथ किया था। तुम्हें भी मार डालेगा, और तुम्हारे मरने के बाद कानूनन ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, और वो जिंदगी भर ऐश करेगा। माँ बस। माँ, आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रही हैं? और अभी ऐसा नहीं है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। आपने देखा है, जैसे मुझे कोई तकलीफ होती है ना, तो मुझसे ज्यादा परेशान वो हो जाता है। और अभी भी एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है वो। माँ, मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है, उसकी केयर देखी है, महसूस किया है उसका प्यार। तो वो सब झूठा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं रवि के बारे में वैसा सोच भी नहीं सकती हूँ, और मुझे सिर्फ ऐसा नहीं लगता। माँ साक्षी, उसने खुद मुझसे कहा कि रवि मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपको डाउट है ना, वैसे मैं भी ऐसी बातें करती थी रवि के बारे में, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं गलत सोचती हूँ। रवि बहुत प्यार करता है मुझसे। माँ भूल गई क्या? आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे सारी पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। शायद वो मेरी गलतफहमी हो सकती है। अपने चारों दुश्मनों से बदला लेने के बाद मुझे रवि के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। आपने उम्मीद जगाई थी ना मेरे मन में, और अब जब मैंने आपकी बात मान ली, जब मैं रवि के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ मुझसे? ये सब भूलकर मेरा दिल मत तोड़ो। मैं बहुत उम्मीदें जगा चुकी हूँ अपने मन में, और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी को, रवि को, इन सब चीजों को एक और मौका दूँ। उसे एक और मौका देकर तुम एक और धोखा खाना चाहती हो बेटा, और मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। जिस नर्क से तुम गुजर चुकी हो, उसी नर्क में तुम्हें फिर से जाने की इजाजत कैसे दे सकती हूँ? नहीं, मैं
मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे उस रवि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जब तुम देविका थी तब भी तुमने उस पर विश्वास किया था ना, और उसका नतीजा देखा ना तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त उसने जो कुछ भी किया था वो सही नहीं था, लेकिन माँ मुझे तो अभी भी नहीं पता कि उसने सच में ऐसा किया था या वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। आज तक कोई सबूत नहीं मिला है मुझे उसके खिलाफ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है बेटा। तुम उसके प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई हो कि सच जानना ही नहीं चाहती हो तुम। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि उसने देविका के साथ बहुत बुरा किया था, उसके मर्डर में वो शामिल था, लेकिन माँ वो बदल गया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं अपनी जिंदगी उसके बिना सोच ही नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और नहीं रहना चाहती हूँ माँ। बेटा यही प्यार तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा, और मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दे सकती। माँ आपको हो क्या गया है? माँ अब शायद भूल रही है, रवि से मेरी शादी हो चुकी है। मेरा पति है वो, और मैं अपनी शादी को तोड़ूंगी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, और उसने भी कोशिश की है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं रवि को नहीं छोड़ूंगी। मैं दूंगी उसे एक और मौका। प्लीज माँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अगर वो नहीं रहा ना मेरी जिंदगी में, मैं जीते जी मर जाऊंगी माँ। नहीं ऐसा मत करो। काश कि मैं ऐसा कर पाती। काश कि तुम्हारी उम्मीद हो, तुम्हारा ये विश्वास सही होता। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां खुशियां। सब मुमकिन नहीं है। रवि के लिए तुम्हारा ये विश्वास सिर्फ तुम्हारे लिए मौत का निमंत्रण है और कुछ नहीं। तुम उसके प्यार में अंधी होकर गलत रास्ते पर चलना चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, इस रास्ते पर मत चलो। भूल जाओ ये प्यार और रवि से अपना बदला पूरा करो बेटा। माँ, मैं रवि को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ये सब ऐसे ही रहना चाहिए। वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ माँ। सब कुछ तो ठीक है, और वैसे भी रवि में मेरी जान बसती है, और अपनी जान से कोई कैसे बदला ले सकता है? मुझे उसे कोई बदला नहीं लेना। अगर तुम्हें अपनी माँ की सच्ची ममता से ज्यादा उस धोखेबाज का प्यार ज्यादा मायने रखता है, तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? हाँ? आज तक तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथी बनकर मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें हर राह दिखाई, और आज जब तुम्हारा प्रतिशोध खत्म होगा तो समझ लो हमारा साथ भी खत्म। नहीं माँ, क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी प्लान कर चुकी हो। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले ले सको, चाहे फिर वो फैसला तुम्हारी माँ के विचारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। तुम्हें अपनी माँ की राय, उसकी चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मुझे भी अपने आप को तुम्हारी जिंदगी से अलग कर लेना चाहिए। भाई आप क्या बोल रही हो? मैं मर जाऊंगी आपके बिना। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। माँ को क्या हो गया है? आप भी तो पहले रवि को इतना पसंद करती थी। माँ ऐसे मत करो माँ, प्लीज ऐसे मत करो माँ। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आप क्यों कर रही हो ऐसे? मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारा प्यार रवि तुम्हें बर्बादी की राह पर लेकर जा रहा है, और मैं बेबस होकर ये नजारा नहीं देख सकती। इस मजबूरी से गुजरने से पहले तो मैं मरना पसंद करूंगी। भाई एक राह तुमने चुनी है, और एक राह अब मैं चुनती हूँ। इस घर में अब मैं एक और पल नहीं रुकूंगी।
माँ मैं मर जाऊंगी आपके बिना। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दो। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको पता है ना मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। प्लीज माँ।